नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे मॉर्निंग हैबिट, सवेरे उठने की अच्छी आदतों पर चर्चा करेंगे। सवेरे उठने से क्या फायदा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे के बाद उठना चाहिए। विद्यार्थियों से कहा जाता था कि जो सवेरे उठ के पढ़ेगा तो उसको याद रहेगा। धीरे धीरे जब वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आया, स्मार्टफ़ोन का युग आया और आधुनिक जीवन शैली में हम लोग लेट होते रहे। अभी फिर पश्चिम की दुनिया हमको सिखा रही है, पश्चिम के राइटर सिखा रहे हैं कि हमें सवेरे उठना चाहिए। जबकि सवेरे उठना हमारा संस्कृति का भाग है। हमारे यहाँ सवेरे उठ के लोग अध्ययन अध्यापन का काम करते थे और प्राचीन समय से ही सवेरे उठने का हमारे यहाँ कस्टम है। सवेरे उठ के ईश्वर का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करना। लोग राम राम करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सवेरे उठने में क्या फायदा है। सवेरे उठने में हमारे पास 1-2 घंटा ज्यादा समय मिल जाता है और हम अपने आप को ज्यादा एनर्जी फुल मेंटेन करते हैं। तो आप सवेरे उठ गए तो सवेरे उठ के करना क्या है। सवेरे उठ के आप योगा, ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा देर डायरी राइटिंग भी कर सकते हैं। जर्नल राइटिंग, जब जर्नल राइटिंग आप कीजिएगा ना तो आपको वो चीज याद रहेगा कि क्या क्या करना है। टू डू लिस्ट, जैसे मेक ए टू डू लिस्ट, एक्शनेबल थिंग्स क्या क्या है उसको लिखिएगा ना तो वो काम आपको याद रहेगा। इनर्जाइज देमसेल्व्स, टेक ए कोल्ड शॉवर। नित्य क्रियाक्रम के बाद आप ठंडा पानी से स्नान कर सकते हैं, अपने दिन की प्लानिंग बना सकते हैं। एक अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, आप एक कल्पना कर सकते हैं कि आज तो मैं सब काम कर डालूंगा, आज ये काम मेरा सक्सेस होगा। अपने मन में एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, ईश्वर के प्रति जो आपके आराध्य हैं, राम, भगवान कृष्ण, माँ काली, दुर्गा, उनके प्रति आप आस्था व्यक्त करते हैं और उनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है। आप अपने नियर एंड डियर वन के साथ कुछ समय बिता सकते हैं अपने मॉर्निंग के क्षण का। इससे आपका बॉन्ड मजबूत होगा और आप अपने क्लोथ वगैरह का ना, रात में सोने से पहले क्लोथ वगैरह का जो आपको नेक्स्ट डे पहनना है कपड़ा, उसको पहले से ही आप तैयार करके रखिएगा ताकि आपका सवेरे आपको कपड़ा ढूंढने में, क्लोथ्स ढूंढने में, ड्रेस ढूंढने में समय नहीं बर्बाद हो जाए। सवेरे कुछ समय आप साइलेंस में रह सकते हैं। तो ये सब है और इसके बाद ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ आयुर्वेद में कहावत है कि सवेरे का खाना राजा की तरीका से, दोपहर का राजकुमार की तरीका से और रात का भिखारी की तरीका से करना चाहिए। तो आप अच्छा खाना खाइए। अच्छा, रात में ये बात भी ध्यान रखिए कि आपका मैट्रेस, जो आपका बिछावन है, वो सही रहना चाहिए ताकि आप सवेरे तरोताज महसूस करें। आप 8 घंटा सोते हैं जिस मैट्रेस और जिस बेड पर, उस बेड का सही रहना जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को बैक पेन,
वगैरह का, स्पाइन वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो वो फिर उनको प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये सब देखने के बाद आपका रात में नींद अच्छा रहेगा, सवेरे आप जग पाइएगा। सवेरे जग के आपको मोबाइल हम लोग खोल लेते हैं क्योंकि हम लोग का आदत हो गया है, लेकिन अगर आप कोशिश कीजिएगा और आप अगर सफल होते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, आप जो है मोबाइल गैजेट से दूर सवेरे में कुछ घंटे रह सकते हैं, उससे आपका एनर्जी ज्यादा मजबूत होगा। आप अपने आप को कुछ देर चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि जीनियस इज मेड। जो सवेरे आपका चिंतन होगा, आपका आगे बढ़ने में काफी मदद होगा उसका, और आपका एक फ्लो हो जाएगा। जब सवेरे सवेरे आप चिंतन कीजिएगा ना, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें आप देखिएगा कि निकल रहा है। आप कुछ राइटिंग कीजिएगा, तो उस राइटिंग करने से ना अपने आप को आपको बहुत जानने का अवसर मिलेगा। और इसके बाद आप जब मॉर्निंग उठिएगा तो स्टडी कीजिएगा, तो आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं। 10 साल तक स्टडी कीजिएगा तो उस फील्ड में आपका मास्टरी हो जाएगा। और अपने आप को डेली इंप्रूव करने का कोशिश कीजिएगा, हर एक दिन आपके लिए नया दिन होगा। तो ये सब जो मॉर्निंग में उठने का फायदा है, जिसका डिस्कशन हम आपके साथ किए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद होगा। अगर पसंद होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको पेशेंसली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।